सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ कैल्क सॉल्यूशन में स्वागत है। यहाँ हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए इनके मूल ज्ञात करने हैं। ओके, तो इनके मूल होते क्या हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, मूल x की वो वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज के लिए हमारे पास किसी भी समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो हमें x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इसके गुणनखंड विधि से करने हैं। गुणनखंड करने के मेथड में मैंने आपको बताया था, आपको x स्क्वायर के साथ जो नंबर है और बिना x के साथ जो नंबर है इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 1 into 10 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और इस निशान को देखेंगे फिर प्लस है या माइनस। ये माइनस है और उन दोनों की माइनस क्या आनी चाहिए? बीच वाला नंबर 3। तो 10 के ऐसे दो गुणनखंड क्या होंगे? 5 और 2। 5 और 2 की घटा 3 होगी, 5 दूनी 10। अब निशान की बात आती है कि 5 के साथ क्या निशान आएगा और 2 के साथ। अगर यहाँ माइनस आती है दोनों अलग अलग निशान के होंगे और बड़े के साथ वो निशान आएगा जो बीच वाले के साथ होगा। यहाँ क्या है? माइनस। 5 के साथ माइनस, 2 के साथ प्लस। तोड़ दो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ गया? x। बच गया क्या? x माइनस 5। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आया, क्या बचा? x माइनस 5 बराबर 0। क्या कॉमन आया इन दोनों से? x माइनस 5 और बच गया क्या हमारे पास? x प्लस 2 बराबर 0। अब ये दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई क्या है? 0। इसका मतलब या ये 0 है या फिर ये 0 है। इट मीन आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x माइनस 5 0 है तो x को इधर रखो, 5 को उधर ले जाओ प्लस, तो और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 उधर जाके माइनस का 2। इसका मतलब इसका जो हल होंगे या इसके जो मूल होंगे इस समीकरण के मूल होंगे 5 और माइनस 2। इस तरीके से हमें मूल ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 2, इसके साथ 6। 2 और 6 की गुणा, 2 6 12। गुणा करें तो 12 हो, ऐसे दो फैक्टर बनाने। और यहाँ माइनस है तो घटा करें तो इसके साथ कोएफिशिएंट 1। 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनकी गुणा 12 और घटा करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 और 4। 4 3 12 और 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 1। और निशान क्या आएगा? बड़े के साथ प्लस, 4 के साथ प्लस, 3 के साथ माइनस। तोड़ दोगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 है 4 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर है, x है तो x कॉमन आ जाएगा। 2 बार आ गया, x स्क्वायर में से x बार आ गया तो x बच गया प्लस में। 4 में से 2 बार आया, 2 बचा, x बार आ चुका तो 2 बच गया। यहाँ पे माइनस 3 बार आया, x माइनस बार आ चुका है प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया क्या हमारे पास? 2x माइनस 3 बराबर 0। अब वही पिछली बात, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर x प्लस 2 बराबर 0 हो या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो 2x पहले प्लस का 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3/2। तो ये जो हमारे पास इस समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे? -2 और 3/2। अब हम करते हैं तीसरी में अंडर रूट आ गया। अंडर रूट आ गया, आपको बिल्कुल डरना है, घबराना नहीं है, हमें इसको सोल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? √2 और ये नंबर क्या है? 5√2। इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 अकेला √2 इंटू √2 कितना होगा? 2। 5 2 जा कितना होगा? 10। तो 10 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो? 10 और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस करे तो क्या आ जाए? 7। यही गुणनखंड पड़े 5 और 2, 5 गुना 10, 10 का गुणा 10 होगी और जोड़ेंगे तो 7 हो गया। ये 5 और 2 में ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल 2x स्क्वायर प्लस इसको 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू
सी। ठीक है बेटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ क्या बच गया, वर्गमूल 2 x बार आ चुका है, x बच गया प्लस में x बार आ गया 5 बच गया प्लस। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, यहाँ वर्गमूल 2 है, 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, जैसे भी वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 हुई थी, तो इसका मतलब 2 को भी तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। तो अगर इस 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिखूंगा तो वर्गमूल 2 बाहर आ गया, एक वर्गमूल 2 यहाँ पे बच गया और ये x बच गया प्लस में 5 बराबर c। ये दोनों में कॉमन है, वर्गमूल 2x प्लस में 5 कॉमन आ गया, बच गया कितना यहाँ से x प्लस में वर्गमूल 2 बराबर 0। या तो ये 0 होगा वर्गमूल 2x जमा 5, या फिर होगा हमारे पास x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ से वर्गमूल 2x किसके बराबर हो गया, -5 के, और x किसके बराबर हो गया, -5 बटा वर्गमूल 2। यह हो गया हमारे पास x की वैल्यू। अगर यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को उधर लेंगे। ये हमारे पास जो दोनों हैं ये इस समीकरण के मूल होंगे। वर्गमूल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रोसेस वही रहेगी सोल्व करने की, उसी मेथड को हम फॉलो करते हुए सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 में हमें कहते हैं कि 2x² - x + 1/8 = 0 है। इसको हल करना है। देखो यहाँ पे बेटा में 1/8 है, इसको 8 हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16x² माइनस ये 8x हो जाएगा, और प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा इक्वल में 0। मल्टीप्लाई 16 और 1, तो मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, या प्लस है, जोड़ करें तो बीच वाला नंबर 8। 16 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई 16 और जोड़ 8 हो, क्या बनेंगे 4 और 4, दोनों के साथ निशान से बीच वाला तो माइनस आएंगे। ये बन गया हमारे पास 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, ये 4 बच गया और ये x बच गया, माइनस में ये 1, यहाँ से माइनस का निशान कॉमन आ रहा है, ये 4x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का = 0। 4 यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 4x - 1 कॉमन आया, 4x - 1 ही बच गया, दोनों फैक्टर सेम ही है। इसका मतलब क्या होगा, 4x - 1 का स्क्वायर = 0। इट मीन 4x - 1 = 0 होगा। 4x किसके इक्वल होगा, 1 के, और x किसके इक्वल होगा, 1/4, और दूसरा भी क्या आएगा 1/4, क्योंकि स्क्वायर है ना, सेम क्वांटिटी है, तो इसके जो मूल आएंगे इस समीकरण के वो 1/4 और 1/4 आएंगे। अगला क्वेश्चन 100x² - 20x + 1, मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाए 100, तो 100 और प्लस ऐड करें तो हमें 20 मिलना चाहिए बीच वाला। 100 के ऐसे दो गुणनखंड जिनकी गुणा 100 और जोड़ 20 हो, तो क्या होगी 10 10 जाए, यानी 10 दाएं, 100 और 10 और 10 20, तोड़ दो इसको। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक 10 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। 100 में से 10 बाहर आ गया, क्या बच गया 10, x² में से x बाहर आया, x माइनस 10x तो बाहर आ चुका, 1 बच गया, या फिर माइनस कॉमन, तो ये 10x बचेगा, माइनस प्लस माइनस का 1 कॉमन ना, 10x और प्लस में से माइनस बाहर आया, -1 = 0। 10x - 1 कॉमन आ गया और 10x - 1 ही बच गया। सेम नंबर है, इट मीन वी कैन राइट इट एज 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से क्या निकला कि 10x - 1 = 0 होगा, इट मीन 10x किसकी इक्वल होगा 1 के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। दूसरी को सोल्व करेंगे तो वो भी क्या होगी 10, तो 1/10 और 1/10 इसके दो गुणनखंड आए। तो इसी तरीके से हम इनके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नमस्कार, आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के अंतर्गत क्वेश्चन 2 से बाकी बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है कि उदाहरण नंबर 1 में जो सवाल दिया गया था उसके अंदर जो द्विघात समीकरण बनी थी उनकी हल ज्ञात कीजिए। अब वहां हमने देखा, अगर आप अपनी बुक में उदाहरण नंबर 1 को देखोगे जाके,
तो वहां पहले सवाल की जो इक्वेशन बनी थी ये बनी थी और दूसरे सवाल की इक्वेशन ये बनी थी। पहले सवाल की इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, x स्क्वायर के साथ में नंबर 1 इसका और इसकी प्रोडक्ट यानी 324 एकम 324 ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनकी गुणा 324 हो और यहाँ पे प्लस का निशान है तो उन दोनों गुणनखंडों का जोड़ 45 होना चाहिए। तो 324 के ऐसे जब हम दो गुणनखंड ढूंढेंगे तो वो बनेंगे 36 और 9। 36 और 9 की गुणा 324 होगी, 36 और 9 का जोड़ 45 होगा। यानी बीच का जो 45 है वो 36 और 9 में टूट जाएगा और बीच वाले के साथ माइनस है तो ये दोनों किसके रहेंगे, माइनस के। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। x स्क्वायर में से x बाहर गया, x रह गया, बीच में माइनस x बाहर आ गया, कितना बच गया 36। फिर माइनस का निशान है माइनस, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 9, क्योंकि 36 9 में 254 है ना तो 9 कॉमन आएगा तभी 36 बचेगा। 9 कॉमन आ गया, बच गया कितना -9 तो बाहर आ गया, प्लस का x बच गया, प्लस में से माइनस बाहर आया माइनस, 324 में से 9 बाहर आया, कितना बच गया 36 बराबर 0। x माइनस 36 हमारे पास कॉमन आ गया और बच गया कितना x माइनस 9 बराबर 0। तो ये या तो हमारे पास x माइनस 36 के बराबर 0 पे होगा या फिर x माइनस 9 बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर की गुणा है वो 0 के बराबर है। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 और अगर ये वैल्यू ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो उस क्वेश्चन में x हमारा या तो 36 होगा या फिर 9 होगा। दूसरा पार्ट है इसके अंदर इसकी इक्वेशन हमारे पास बनी x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। गुणा करो 750 और 750 के ऐसे दो गुणनखंड बनाओ जिनकी गुणा 750 और उनका जोड़ 55 हो जाए। तो ऐसे दो गुणनखंड क्या बनेंगे इसके 30 और 25। ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करने पड़ेंगे या फिर इसके अभाज्य गुणनखंड बना के उनको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड ये गुणनखंड कैसे बनेंगे। 55 हमारा पास टूट जाएगा 30 और 25 में। x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया x, सभी में मेथड यही रहना है। यहाँ x बचेगा फिर माइनस x बाहर आ गया 30 बच गया, यहाँ माइनस का निशान, इन दोनों से 25 कॉमन आएगा, बचेगा कितना -25 बाहर आ गया x, प्लस में से माइनस बाहर आया माइनस, 750 में से 25 कॉमन निकाला 30 बच गया। यहाँ और यहाँ x माइनस 30 कॉमन है, x माइनस 30 कॉमन ले लो, बचेगा कितना यहाँ से x यहाँ से माइनस का 25 बराबर 0। या तो x माइनस 30 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 25 0 होगा। इन सभी में ये मेथड चलना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 या फिर यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 25। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं बशर्ते हमारे गुणनखंड बन जाए। ऐसे हम दो टुकड़े फाइंड आउट कर ले फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, बस टुकड़े फाइंड आउट करने जरूरी है। पर्सनालिटी का सवाल नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 तथा गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं हैं, उन दो को अगर जोड़ करेंगे तो 27 आ जाए और अगर उन दोनों की गुणा करें तो 182 हो जाए। तो वो संख्याएं क्या होगी हमें ये ज्ञात करना है। देखो वह सीधी सी बात है, अगर एक संख्या मान ली x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, भी दो संख्याएं उनका जोड़ 27 है, अगर एक x है तो दूसरी कैसे निकलेगी, 27 में से x को घटा दो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो मान लिया पहली संख्या क्या होगी x और दूसरी 27 माइनस x। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों का गुणनफल यानी x गुणा में 27 माइनस x किसके बराबर है 182 की। कर दो भी गुणा, x की 27 से गुणा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। x स्क्वायर को आगे लिख दो माइनस x स्क्वायर प्लस का 27x, 182 को इधर उठा लो उधर प्लस का इधर आगे माइनस का 182 बराबर 0। इसके साथ माइनस नहीं रखते हम इसलिए पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं। ये प्लस का x स्क्वायर ये माइनस का 27x ये प्लस का 182 बराबर 0। तो गुणा करें 182 हो और जोड़ करें क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, जोड़ करें 27 बने। ऐसे दो गुणनखंड भी 27 के 14 और
13, 14 और 13 गुणा 14 3 42, 4 14 एकम 14 4 18 182, 14 और 13 का जोड़ 27, ब्रेक कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x जमा में 182 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन आया x, x माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन आया माइनस 13, x माइनस 14 प्लस 0 कि देखो 13 कॉमन आया, x माइनस 13 तो x बच गया, प्लस में से माइनस कॉमन गया माइनस बच गया, 182 को 13 से भाग देंगे 14 बचेगा। x माइनस 14 दोनों से कॉमन आया, बच गया कितना x माइनस 13 बराबर 0। तो अब यहां से या तो x माइनस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 बराबर 0 होगा। यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 14 या फिर यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 13। तो आपके पास जो दोनों संख्याएं होगी, एक 14 होगी और दूसरी 13 होगी। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक मतलब प्लस वाले और पूर्णांक मतलब पूर्णांक जो नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास। अगर उन दो का हम वर्गों का योग करें तो कितना है 365। अब दो संख्याएं हैं लगातार है तो मान लो वो 3 4 है तो वो कैसे निकलेगी, 3 है तो दूसरी क्या 3 में 1 जुड़ गया 3 + 1, 17 18 है मान लो तो एक 17 है, दूसरी कैसे निकली 17 + 1। तो वैसे ही मान लिया पहला पूर्णांक हमारा x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। प्रश्नानुसार क्या कहते हैं इनके वर्गों का योग, यानी पहले का वर्ग तो x का वर्ग और दूसरे का वर्ग x + 1 का वर्ग और इनके वर्गों का योग किसके बराबर दे रखा है 365। बस अब इसको हल करना है, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस ये a + b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a + b का स्क्वायर का, बार बार आपको करवाया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला अप्लाई करो, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × x × 1 2x = 365। 365 को इधर ले आओ, उससे पहले x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 इधर आ गया क्योंकि प्लस का तो माइनस हो गया। ये 2x स्क्वायर जमा में 2x प्लस का 1 माइनस का 365 कितना रहेगा माइनस का 365 बराबर 0। सारे सॉरी ये 364 रह जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, बड़ा माइनस का माइनस कर देगा। सारे 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग कर दोगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2 2 8 16 2 दूनी 4 गुणा करें 182 माइनस आ गया, अब घटा करें तो 1 बचे। पिछला ही सवाल वहां गुणा करें 182 था तो जोड़ 27 था, यहाँ घटा तो फैक्टर क्या बने थे 14 और 13। 14 और 13 बनाएंगे तो 14 में से 13 घटेगा 1 ही बचेगा। अब बात आती है कि 14 और 13 में से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का। यहाँ पे जो निशान होता है वो बड़े के साथ होता है, तो बड़ा क्या होगा प्लस का और छोटा माइनस का। अप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14। फिर हर क्वेश्चन में करते हैं x प्लस 14 कॉमन आ गया, बच गया क्या x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है जी। अब यहां से या तो x प्लस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0। x की वैल्यू माइनस 14 या फिर x की वैल्यू 13। अब ये कहते हैं कि वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होगा तो मतलब माइनस वाला क्या होगा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल। तो x हमारा क्या आएगा 13, मतलब पहला पूर्णांक क्या होगा 13 और दूसरा पूर्णांक उसमें 1 जुड़ जाएगा 13 जमा में 1 बराबर 14। ये आसान सा क्वेश्चन था। प्रश्नावली का सवाल नंबर 5 हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करके। भी एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
अगर मान लो हमें मुझे आधार पता है तो ऊंचाई निकाल सकता हूँ, आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दूंगा, घटा दूंगा, ऊंचाई आ जाएगी। और कर्ण कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, मान लिया त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है x सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम है तो x में से 7 माइनस कर दो, 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमें कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हम इसमें लिख देते हैं ये 13 सेंटीमीटर होगा, ये x सेंटीमीटर, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इससे जो समकोण त्रिभुज है उसके ऊपर कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग कर दो भी। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13 का वर्ग, आधार कितना है x का वर्ग प्लस लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है 169, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस ये a माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। तो a माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 माइनस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 7। ये 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस में है, जुड़ गए 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस में 2 7 14 169 को उधर ले जाओ सारा कुछ जीरो हो जाएगा। ये बढ़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x पहले लिख लो प्लस में 49 और 169 उधर आगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 169 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x ये प्लस का 49 माइनस का 169 माइनस का कितना बच जाएगा 120 बराबर 0। सारे 2 से भाग हो रहे, 2 से भाग कर दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब गुणा करें तो 60 और माइनस करें तो 60 और 7 क्या वेक्टर होंगे 12 5 60, 12 में से 5 गया 7। माइनस करने तो एक प्लस और एक माइनस होगा, तो बड़े वाला माइनस होगा बड़े के साथ और ये होगा प्लस के साथ। कर दो फैक्टर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। ये बीच वाला 7x टूट गया ना माइनस 12 प्लस 5 में, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x माइनस 12, आगे प्लस 5 कॉमन आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन आ गया, बच गया कितना x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 है या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12, या फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 5 उधर जाके क्या हो गया माइनस 5। x की वैल्यू या तो 12 या x की वैल्यू माइनस 5। अब x क्या है आधार है, आधार कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि ये क्या है लंबाई है, लंबाई कोई भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब हमारा जो आधार है वो क्या हो गया x क्या था 12, ऊंचाई x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 बराबर 5। ये हमारे पास इस समकोण त्रिभुज की आधार 12 आ गया और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आ गई। प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास कि एक कुटीर उद्योग, कोई भी कुटीर उद्योग है जैसे कोई बर्तन बनाता है, कोई खिलौने बनाता है, कोई कुछ बनाता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, भी बर्तन बनेंगे तो बर्तन बनने में लागत तो आएगी, जो एक बर्तन बनाने की जो लागत है ना, बर्तन को बनाने की लागत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किसी दिन में जो एक बर्तन बनाने की लागत आई वो क्या थी, उस दिन जितने बर्तन बने, मान लो 10 बर्तन बने तो 10 बर्तनों की दुगने, यानी जितने बर्तन बने उनका दुगुना, तो कितना हो जाएगा 10 बने तो मान लो 10 दूनी 20 हो जाएगा, से 3 अधिक, उससे भी 3 अधिक, तो 20 में 3 जुड़ जाएगा 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जितने उस दिन बर्तन बने उसका दुगुना और उससे 3 अधिक थी किसकी, एक बर्तन की लागत। यदि उस दिन की निर्माण लागत, पूरे दिन की लागत, पूरे दिन की लागत मतलब जितने बर्तन बने उनकी लागत, तो उनकी लागत कैसे निकलेगी, एक बर्तन की लागत
को कुल बर्तनों से गुणा कर देंगे तो वो कितनी आई थी 90 रुपए। तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करनी है। तो माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी है x। हम x मान लेते हैं। एक नग की एक दिन में निर्माण लागत कितनी होगी, बर्तनों की संख्या का दुगुना दे रखा है और उससे भी 3 अधिक तो 2x = 3। अब उस दिन की जो निर्माण लागत है, दिन की निर्माण लागत कैसे निकलेगी, बर्तनों की कुल संख्या को एक नग की लागत से गुणा कर देते हैं। x गुणा में 2x जमा में 3, ये किसके बराबर आ रहा है 90 के बराबर। गुणा करो भी, x की 2x से गुणा 2x की पावर 2 जमा में 3 की x से गुणा 3x और 90 को इधर उठा लो -90 बराबर 0। अब गुणा करें तो 2 और 90 की गुणा कितनी होगी 180। गुणा करें तो 180 चाहिए, यहाँ माइनस है और उन दोनों गुणनखंडों की माइनस करेंगे तो हमें बीच वाला नंबर 3 चाहिए। ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिनकी गुणा 180 और घटा 3 हो। तो ऐसे दो टुकड़े होते हैं बेटा 15 और 12। तोड़ दो भाई, 2x की 2 बीच वाला वो बड़े के साथ बाकी छोटे के साथ, 2x की 2 जमा में 15x माइनस में 12x माइनस 90 बराबर 0। क्या कॉमन आया दोनों से, x कॉमन आ गया, बच गया कितना, यहाँ से 2x जमा में 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई 12 और 90 में से 12 कॉमन आएगा नहीं, 6 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 6 इसमें से भी और 6 इसको भाग दे देता है। -6 कॉमन आ गया, माइनस से बाहर आ गया तो माइनस की जगह प्लस हो गया। 12 में से 6 कॉमन आया 2, x बच गया, -12 आ चुका है, क्या बच गया प्लस। 90 में से 6 कॉमन आएगा, कितना बच गया 15। वैसे भी ये जो दोनों गुणनखंड है ये हमेशा बराबर होते हैं। अब इन दोनों से 2x जमा 15 कॉमन आया और यहाँ से कितना बच गया x - 6 बराबर 0। अब या तो 2x जमा 15 बराबर 0 है या फिर x - 6 बराबर 0 है। अब यहाँ से 2x किसके बराबर हो जाएगा -15 के 15 उधर जाएगा माइनस का और x की वैल्यू कितनी आ गई -15/2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई उधर जाके 6 हो गया। अब भाई x क्या है निर्मित बर्तनों की संख्या। अब बर्तन माइनस तो हो नहीं सकते, कोई ना कोई बर्तन तो बना होगा, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, लागत क्या थी 2x जमा 3 मतलब 2 गुणा 6 प्लस 3 तो 12 प्लस 3 12 और 3 15। तो उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी और प्रत्येक नग की जो लागत थी वो कितनी थी 15 थी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई।